नमस्कार। आज हम दर्शन करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत मल्हार में स्थित देउर मंदिर का, जिसे भीम कीचक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा और इस समय हम पहुंच चुके हैं देउर मंदिर, जिसे भीम कीचक मंदिर भी कहा जाता है। आइए इसके विभिन्न भागों का अवलोकन करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हमें दिखाई देता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विकसित यह सुंदर उद्यान, और इस उद्यान के मध्य में स्थित है पश्चिमाभिमुखी देउर मंदिर, जिसे भीम कीचक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति शिल्प के आधार पर पुरातत्ववेत्ता इस मंदिर को उत्तर गुप्त काल का मानते हैं। इस परिसर में स्थित कुछ मूर्तियां कुषाण मूर्तिकला का इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करती हैं। पहले यह मंदिर भग्नावस्था में था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसके वास्तुखंडों एवं प्रतिमाओं को यथोचित स्थान पर जटित किया गया है। वर्तमान समय में इस मंदिर का सर्वाधिक सुंदर एवं दर्शनीय भाग है इसके द्वार शाखा। साथ ही इसके भीतर कुछ शिलाओं पर प्राचीन शिलालेख भी अंकित हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मंदिर की द्वार शाखा से। हमारे वाम हस्त की ओर जो द्वार शाखा है उसमें 3 श्रेणियां हैं: द्वारपाल, नदी देवी एवं लता वल्लरियां। मूर्तियों के अंकन में मूर्तिकारों ने न कोई शीघ्रता दिखाई है, न कोई असावधानी। ये मूर्तियां कलाकारों के संपूर्ण समर्पण को प्रतिबिंबित करती हैं। यहाँ नदी देवियों एवं द्वारपालों के अतिरिक्त फलित एवं पुष्पित वृक्षों, लता वल्लरियों का भी सुंदर अंकन है। भारवाहक गणों, योद्धाओं एवं अप्सराओं का भी सुंदर एवं कमनीय अंकन यहाँ हमें देखने को मिलता है। द्वार शाखा का प्रत्येक कोर सूक्ष्म कलाकृतियों से सुसज्जित है। द्वार शाखा की सबसे बाह्यतम शाखा में नीचे अंकित हैं भारवाहक, उनके ऊपर लता वल्लरियां तथा उनके ऊपर खड़े मुद्रा में द्वारपाल हैं जो जनेऊ धारण किए हुए हैं। उसके पश्चात द्वितीय शाखा में पुनः भारवाहक गण हैं, जिनके ऊपर सुंदर कच्छप का अंकन है। कच्छप के ऊपर पद्म और पद्म के ऊपर पुष्पमालिका धारण किए हुए खड़ी हैं कच्छप वाहिनी यमुना, जिनके मस्तक के ऊपर आम्र पल्लव दर्शाए गए हैं। शाखाओं में हम आम के फल देख सकते हैं। इनके पार्श्व में लता वल्लरियों की श्रेणी है। इनके चरणों के पास एक सेवक व इनके नीचे पार्श्व में एक अप्सरा का अंकन है। द्वार शाखा का भीतरी भाग भी अति अलंकृत है। हम देख रहे हैं कलश एवं मालिकाओं से सुसज्जित शाखाएं, साथ ही अप्सराएं एवं अन्य मूर्तियां। इनके ऊपर शिव एवं उनके गणों का अंकन है। कंकाल के रूप में हम शिवगणों को यहाँ देख पा रहे हैं। विद्वान इन्हें भगवान शिव के बारात का दृश्य मानते हैं। हमारे दक्षिण हस्त की ओर द्वार शाखा के भीतरी भाग में आधार पर है भगवती महिषमर्दिनी का रेखांकन। मूर्तिकार संभवतः इस प्रतिमा को पूर्ण नहीं कर पाया है, केवल रेखांकन से ऐसा प्रतीत होता है। इसके ऊपर पुष्प पंक्तियां हैं तथा उसके ऊपर उमा महेश्वर का अत्यंत कमनीय मुद्रा में अंकन है, जिनके पार्श्व में हम नंदी एवं मयूरासीन कार्तिकेय को देख सकते हैं। उसके ऊपर हम ब्रह्मा जी को हवन करते हुए देख सकते हैं, जो भगवान शिव एवं पार्वती का
पाणी ग्रहण करवा रहे हैं। इस प्रतिमा के ऊपर गज पंक्ति है, जिसके ऊपर कार्तिकेय, पार्वती एवं नृत्य करते भगवान शिव का अंकन है। इसके ऊपर भी भगवान शिव से संबंधित विविध दृश्यों का अंकन है। दक्षिण हस्त की ओर जो द्वार शाखा है, उसके बाह्यतम भाग में नीचे अन्न चुगते मयूर, उनके ऊपर भारवाहक गण और भारवाहक गण के ऊपर खड़े हैं एक द्वारपाल। बहुत ही सुंदर अंकन इनका शीर्ष भाग खंडित है। इसके भीतरी शाखा के आधार पर पान पात्र ग्रहण किए हुए भारवाहक गण, पुष्प पंक्ति के ऊपर मकर का अंकन, मकर के ऊपर पद्म के ऊपर खड़ी हैं भगवती मकरवाहिनी गंगा, जिनका अंकन अत्यंत कमनीय रूप में किया गया है। ये अत्यंत महीन वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह प्रतिमा इतनी आकर्षक है कि बारंबार देखने की इच्छा होती है। मकर का बहुत ही सुंदर अंकन है और भगवती गंगा के पाँव में नुपुरों का अंकन। इनके पाँव एवं कटी प्रदेश महीन वस्त्रों से ढके हुए हैं, जिन पर सुंदर पुष्पों का अंकन है। इनका कटिबंध भी अत्यंत आकर्षक है। हाथ में संभवतः कलश था तथा मस्तक के ऊपर फलित वृक्ष की शाखाएं। इससे भीतरी शाखा में शार्दुल पर आरूढ़ योद्धागण एवं अप्सरा का अंकन है। इनके शीर्ष पर भी फलित वृक्ष की शाखा है। इनके ऊपर कलश एवं सुंदर लता वल्लरियों से सुसज्जित द्वार शाखा का यह भाग देखने में अत्यंत कमनीय प्रतीत होता है। इस द्वार शाखा का प्रत्येक भाग स्वयं में अनेक सूक्ष्म सुंदर कलाकृतियां लिए हुए है। सिरदल पर भी पुष्पमालिका ग्रहण किए हुए विविध विद्याधरों का अंकन है तथा सुंदरतम ढंग से यह द्वार शाखा सुसज्जित है। अब अवलोकन करते हैं इस मंदिर की दक्षिणी बाह्य भित्ति का। जैसा कि पूर्व में हम कह चुके हैं कि यह मंदिर पूर्व में अत्यंत भग्नावस्था में था। इसके सुंदर वास्तुखंडों को जहां उचित प्रतीत हुआ वहां पुरातत्व विभाग द्वारा जटित कर दिया गया है। यहाँ हम यदि इस मंदिर की दक्षिणी बाह्य भित्ति का अवलोकन करें, तब हमें यहाँ अत्यंत सुंदर वास्तुखंड देखने को मिलते हैं। कहीं अप्सराओं का अंकन है तो कहीं सुंदर सूक्ष्म मिथुन दृश्यों का। लता वल्लरियाँ तो हैं ही। यदि हम दूर से इन भित्तियों को देखते हैं तब इनका अलंकरण हमें साधारण प्रतीत होता है और अधिक दूरी से देखने पर तो ये दीवारें अनलंकृत ही लगती हैं, परंतु यदि निकट आकर हम इनका अवलोकन करते हैं तब इनकी सूक्ष्मता हमें दिखाई देती है। इन सुंदर अलंकरणों के मध्य हमें दर्शन होते हैं गरुड़ासीन भगवान चतुर्भुज विष्णु के। शिव मंदिर पर विष्णु भगवान का अंकन। अब अवलोकन करते हैं मंदिर की पूर्वी भित्ति का। बहुत ही सुंदर उद्यान यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विकसित किए गए हैं। लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं एवं सुंदर समय व्यतीत कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं अत्यंत अलंकृत भित्तियाँ एवं वास्तुखंड। मंदिरों में मानव जीवन से संबंधित विविध दृश्यों का अंकन है। कहीं युद्ध का तो कहीं विलास का। हाथ में पान पात्र लिए यह विलास का दृश्य, साथ ही युद्ध का भी दृश्य यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार के विविध दृश्य हमें मंदिर की उत्तरी भित्ति में भी देखने को मिलते हैं। यथा सुंदर वास्तुखंड,
गवाक्ष, गवाक्षों के मध्य कीर्तिमुख, उनके पार्श्व में भारवाहक गण, इनके ऊपर स्थित हैं शिव पूजन करते हुए 2 शिव भक्त। अब हम इस मंदिर के अग्रभाग की उत्तरी भित्ति का अवलोकन करेंगे। यह भित्ति भी अत्यंत सुंदर वास्तुखंडों से अलंकृत है, जैसा कि हम इस चलचित्र में देख पा रहे हैं। यदि हम निकट जाकर इनका अवलोकन करते हैं तब इनमें सुंदर पुष्पों, पत्रों एवं लताओं का कमनीय अंकन है। इस प्रकार हमने इस मंदिर के बाह्य दृश्यों एवं द्वार शाखा का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया। अब हम इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं एवं भीतर कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों का अवलोकन करते हैं। प्रवेश द्वार के पास द्वार शाखा पर हमें एक शिलालेख देखने को मिलता है। साथ ही हमारी वाम भित्ति पर भी कुछ लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। मेरे अनुमान से यह ब्राह्मी लिपि है, हालांकि मैं इन्हें पढ़ नहीं सकता, फिर भी मेरे अनुमान से यह ब्राह्मी लिपि है। भीतरी प्रवेश द्वार पर यह हमें नागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। मंदिर के गर्भगृह की भीतरी भित्तियां अलंकार विहीन हैं। गर्भगृह के मध्य में जलहरी अवस्थित है, जिसमें मूल शिवलिंग संभवतः प्रतिस्थापित हो गया है। ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं कि देऊर मंदिर के विषय में बनाया गया यह चलचित्र आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।